अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ एडमिशन के अंदर, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। पुट नेक्स्ट हेडिंग इन द एडमिशन, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। whenever a new partner is admitted, देखो अब whenever a new partner is admitted into the firm, अब देखो ये वाला पॉइंट समझना, जब भी किसी नए पार्टनर का फर्म में एडमिशन होगा, जब भी किसी नए पार्टनर का फर्म में एडमिशन होगा तो वो पैसा लेकर आएगा, एक तो किसके लिए, एक तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा और एक क्या कंट्रीब्यूट करेगा, वो गुडविल। मतलब ध्यान से सुनना, whenever a new partner is admitted into the firm, he bring cash towards capital and goodwill। मतलब पैसा लाएगा जिसमें एक तो कैपिटल का अमाउंट होगा और एक किसका अमाउंट होगा बेटा, गुडविल का। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो भी गुडविल का अमाउंट होगा, वॉट एवर इज द अमाउंट ऑफ गुडविल, देखो कैपिटल क्यों लेकर आ रहा है, क्योंकि वो ओनर बन रहा है। और गुडविल का पैसा क्यों लेकर आ रहा है, क्योंकि इतने साल तक एग्जिस्टिंग पार्टनर ने मेहनत करी और उसको डे वन पे बिजनेस मिल रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो नए पार्टनर का एडमिशन हुआ तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को नुकसान होगा। अगर नए पार्टनर को एडमिशन हो रहा है तो एग्जिस्टिंग को क्या हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग को नुकसान हो रहा है ना, वो कंपनसेट कर रहा है, क्या पे करके उनको, गुडविल का पैसा। तो जब भी नया पार्टनर आएगा वो एक तो कैश लाएगा कैपिटल के लिए, एक क्या लाएगा, गुडविल। फिर लिखो आप नेक्स्ट लाइन में वापस, द अमाउंट ऑफ गुडविल bought by new partner is transferred to old partners in sacrificing ratio। Amount of goodwill bought by new partner is transferred to old partner in sacrificing ratio। मतलब गुडविल का पैसा लाता है वो पुराने में डिवाइड होगा कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो नेक्स्ट लाइन में जर्नल एंट्री, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो नेक्स्ट लाइन में जर्नल एंट्री, ठीक है ना, ठीक है चलो अब लिखो, द अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब लिखो जर्नल एंट्री, लिखो जर्नल एंट्री। नहीं, जो नया पार्टनर आ रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं, पहले लिखो आप एक बार, ये नोट कर लिया सब लोगों ने, लिखो जर्नल एंट्री, लिखो फॉर अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल बॉट, जो पैसा कैपिटल और गुडविल लेकर आया। देखो एंट्री, ये तो पैसा कैपिटल और गुडविल लाने के लिए, ये एंट्री है कैपिटल का पैसा लाने की,
अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, हाँ तो प्रेम नहीं प्रीमियम है ये। अभी आगे इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखता हूँ यार, टू प्रीमियम फॉर, टू प्रेम फॉर गुडविल नहीं, अरे प्रेम फॉर गुडविल, ये प्रीमियम फॉर गुडविल है ना। बैंक ऑन डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लिखो लिखो फटाफट। और अब ये देखो, इसमें ना जब भी नया पार्टनर एडमिट हुआ वो पैसा किसके लेकर आया, एक तो, और एक गुडविल के जो भी उसका शेयर है। अब पता है यहां पर एक चीज सब लोग ध्यान देना, वो फर्म की गुडविल लेकर नहीं आ रहा है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे आपको ऐसे गिवन है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म 2 लाख रुपए, मतलब बोलो फर्म की गुडविल कितने की है, और लेट्स से जो शेयर है पार्टनर का वो 1/4 शेयर है। अब 2 लाख की गुडविल है और पार्टनर का शेयर कितना है, तो गुडविल का कितना पैसा लेकर आएगा वो, उसका शेयर लेकर आएगा, फर्म की गुडविल नहीं। हमने उसको बोला अच्छा गुडविल का सर वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर गिवन है तो निकाल, या तो डायरेक्ट गिवन होगा, या अपन ने सीखा है ना सेकंड चैप्टर में, प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन होगी उससे गुडविल निकाल सकते हैं अपन लोग। तो जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा वो एक तो फर्म का क्या लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा, और एक क्या लेकर आएगा, और जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल और गुडविल है, जो भी अमाउंट कैपिटल और किसका है, गुडविल का, वो डिवाइड हो जाएगा किसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो। समझे बात को। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, मतलब जो कैपिटल आ रहा है वो, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये जो गुडविल का अमाउंट है वो किसमें डिवाइड हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो लिखो नेक्स्ट, सेकंड लिखो आप, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, तो लिखो एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जिन पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें कैपिटल को हमने क्या किया, डेबिट किया, क्रेडिट किया। नुकसान हुआ तो उनका कैपिटल उनको कंपनसेट कर दिया ना, उनका कैपिटल बढ़ा दिया हमने। बस बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। come to page number 4.101, पेज नंबर 4.101। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, पेज नंबर 4.101, क्वेश्चन नंबर 19। गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:5। अब 2 पार्टनर है, गोल्ड एंड सिल्वर। दे एडमिट कॉपर ऑन द कंडीशन। वाह। तो गोल्ड और सिल्वर पार्टनर है, एक नए पार्टनर कॉपर को लिया, ये कितना अमाउंट लेकर आ रहा है। अब 14,000 फर्म का गुडविल नहीं है, आप ये पॉइंट पे ध्यान देखो,
देखो आप है ना 19th और 20th क्वेश्चन का डिफरेंस देखो एक बार। 20th क्वेश्चन में आप नीचे सेकंड पॉइंट पढ़ो, गुड थर्ड पॉइंट थर्ड लाइन ना, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। अब इसका मतलब ये 75,000 बताओ वो उसका शेयर है क्या? ये फर्म की गुडविल है। और ये पार्टनर 14,000 रुपये खुद लेकर आ रहा है। कितने शेयर के लिए? इधर ध्यान देना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर ये 14,000 लेकर आ रहा है, अगर ये 14,000 लेकर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, मैं आपसे बोलूं बताओ फर्म की गुडविल कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 14,000 टू 4/1। अगर मैं बोलता हूं ये 14,000 लेकर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, अगर ये 14,000 लेकर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो व्हाट विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म? समझे बात को? गेटिंग माय पॉइंट? बट यहां पे तो डायरेक्ट गिवन है कितना लेकर आया। अच्छा अब बताओ ये जो 14,000 लेकर आया किस में डिवाइड हो जाएगा? कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। और मैंने आपको बताया था अगर कुछ भी गिवन नहीं है, सिंपल बोला कॉपर को एडमिट किया 1/4 के लिए और कुछ भी गिवन नहीं है, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा? सेम। निकालने की जरूरत ही नहीं, वो सेम क्या होगा? ओल्ड रेशियो। तो गोल्ड और सिल्वर दो पार्टनर 2:5 के, कॉपर को एडमिट किया 14,000 के लिए। आगे बढ़ो। कॉपर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस 1/4, व्हाट विल बी न्यू रेशियो? निकाल सकते हैं नया रेशियो? तो लिखो आप, टोटल शेयर 1 है, तो रिमेनिंग कितना बचा बताओ? थ्री बाय फोर गोल्ड सिल्वर, टू बाय 7 इंटू 5/7, 6/28, 15/28। और कॉपर क्या हो जाएगा? बोलो समझ में आता है? तो व्हाट विल बी योर न्यू रेशियो? ये नया रेशियो आता है। सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं है, निकालोगे तो भी सेम ही आना है। निकाल के बताऊं या कर सकते हो सेक्रीफाइस? तो अब सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे बताओ? आपको निकालो, आप अगर नहीं भी कैलकुलेट करोगे ना, देन ऑल्सो इट विल बी सेम, इट विल सेम 2:5। आप कैलकुलेट करो या नहीं करो, क्योंकि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हमेशा सेम नहीं होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि न्यू रेशियो के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो बताओ सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा? ओल्ड कितना था? 2/7 माइनस तो सेम आ रहा है सेक्रीफाइस रेशियो 2/28 और 5/28। ब्रैकेट में हमेशा लिख दिया करो सेक्रीफाइस एक गेन है। सेम आ रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। टू इज टू 5। तो वो जो भी गुडविल आया वो किस में डिवाइड हो जाएगी? इन पार्टनर्स में कौन से रेशियो में? 2:5 में। तो लिखो अब शेयर ऑफ गुडविल, गोल्ड का कितना होगा? 14,000 इंटू
ये सेक्रीफाइस रेशियो आपका है ना। सेक्रीफाइस रेशियो हमने गुडविल का पैसे को डिवाइड कर दिया। बोलो समझ में आया? करो कॉपी फटाफट। हाँ, इसमें डायरेक्ट कर सकते हो। हो गया? वापस समझाओ। सबको क्लियर है? एनी डाउट? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ो नेक्स्ट पे। 23rd क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। गीता एंड मीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अब गीता और मीता दो पार्टनर है, प्रॉफिट का रेशियो कितना गिवन है? तो ओल्ड रेशियो हो गया। दे एडमिट अनीता एज अ पार्टनर। न्यू रेशियो बिटवीन गीता, मीता एंड अनीता, ये न्यू हो जाएगा। अनीता बॉट 25,000 एज अ शेयर ऑफ प्रीमियम गुडविल। कितना गुडविल लेकर आए? अबे 25,000 इसका शेयर ही है, इसमें ऐसा नहीं है कि नए पार्टनर, ये फर्म की गुडविल नहीं है। 25,000 प्योर इसी का शेयर है। गिव जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लें। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड कितना है? वन इज टू वन सेक्रीफाइस रेशियो है। इसका भी सेक्रीफाइस है, इसका भी सेक्रीफाइस है। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई कंफ्यूजन? ये क्लियर है? नेक्स्ट। अब आप एक चीज देखो, अपने को जर्नल एंट्री करनी है, तो लिखो जर्नल एंट्री। सबसे पहले पैसा लाए, कितना पैसा लेकर आए? 25,000। कैपिटल का नहीं है, सिर्फ गुडविल का ही पैसा गिवन है 2। पैसा लेकर आए गुडविल के लिए। बोलो इस एंट्री में कोई डाउट? इसमें कोई कंफ्यूजन? अब ये जो पैसा है गुडविल का है, किसमें डिवाइड हो जाएगा? कौन से रेशियो में? तो लिखो नेक्स्ट। प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइस पार्टनर कौन से हैं? तो लिखो टू गीतास कैपिटल
इक्वल डिवाइड कर दो। Being goodwill amount distributed in sacrificing ratio. बोले इसमें कोई डाउट? ये एंट्री क्लियर है दोनों? पहले गुडविल लाने की एंट्री, फिर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। इसमें कोई डाउट? कॉपी कर लो इसको फटाफट। हाँ, आज हो जाएगा यूनिट टेस्ट, आज पक्का आ जाएगा ना। छुट्टियां नहीं, 15 तारीख से। 15 से छुट्टियों की बात थोड़ी ना होगा।